रेस्टोरेंट में अकेले बैठे हैं। मिस्टर फैंग को देखते ही साउची भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बॉस साउची को जाने नहीं देती और कहती है पूरा रेस्टोरेंट इन्होंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही बुक कराया है। साउची घबराती हुई मिस्टर फैंग से ऑर्डर लेने गई, लेकिन समस्या की बात यह थी कि पूरा रेस्टोरेंट बुक कराने के बाद भी कोई स्टाफ का मेंबर किचन में नहीं था। अब सारा ऑर्डर वाला खाना एलियन लड़की साउची, जिसने आज तक किचन का नाम तक नहीं सुना, वह आज किचन में खाना बनाने के लिए उतरती है। बेचारी साउची को तो गैस जलाना तक सही से नहीं आता था। साउची तो किचन में आग ही लगा देती है। मिस्टर फेंक ने देखा कि किचन का तो बुरा हाल हुआ पड़ा है। वह जल्दी से अपनी टी शर्ट उतारते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं। मिस्टर फेंक की बॉडी देखकर साउची तो फ्लैट ही हो जाती है और बिना कुछ सोचे समझे मिस्टर फेंक की बॉडी को छूने लगती है। जैसे ही साउची ने मिस्टर फेंक की बॉडी को छुआ, उसे तुरंत याद आ गया कि यह तो वही लड़का है जिसकी मैंने उस दिन जान बचाई थी। मिस्टर फेंक साउची की इन हरकतों से परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मिस्टर फेंक का छोटा भाई, जो उस दिन चकमा देकर भाग गया था, साउची के पास आता है। मिस्टर फेंक उसको पकड़ लेते हैं और उसे दोबारा बंद करने का आदेश देते हैं। साउची मिस्टर फेंक का पैर पकड़ लेती है और कहती है इसे कहीं मत लेकर जाओ। इस बार मिस्टर फेंक साउची को भी अपने घर ले आते हैं। मिस्टर फेंक के घर पहुंचते ही साउची का एक ही मकसद होता है, अपने चमकीले स्टोन को ढूंढना। एलियन लड़की साउची चुपचाप मिस्टर फेंक के कमरे में घुसकर अपना रिमोट ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसने रिमोट ढूंढने के लिए अपने जादू का सहारा लिया, लेकिन तभी मिस्टर फेंक की आंखें खुल जाती हैं। मिस्टर फेंक साउची को पकड़कर एक झटके में बेड पर पटक देते हैं और पूछते हैं मेरे कमरे में तुम क्या करने आई हो। साउची दोबारा मिस्टर फेंक के हाथों से निकलने की कोशिश कर रही थी और लगातार अपने जादू का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मिस्टर फेंक के सामने उसका जादू पूरी तरह से नाकाम था। मिस्टर फेंक सिक्योरिटी को बुलाते हैं और साउची को बाहर ले जाने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन साउची सिक्योरिटी को चकमा देकर अपने जादू से गायब हो जाती है। अगले दिन साउची को मिस्टर फेंक के ऑफिस में ही एक ऑर्डर देना था। मिस्टर फेंक लिफ्ट के सामने खड़े थे। उन्होंने देखा कि अचानक आसपास के लोग हिलना डुलना बंद कर देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। मिस्टर फेंक दोबारा इसे अपने वहम का हिस्सा मान रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने सिर्फ साउची को चलते हुए देखा। एक वही मात्र लड़की थी जो चल फिर रही थी। मिस्टर फेंक को अब शक होने लगा था कि इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है। अब साउची और मिस्टर फेंक की कहानी के बीच में एक नई लड़की जिया की एंट्री होती है। वह विदेश से आकर सीधा मिस्टर फेंक से मिलने आ रही थी। दूसरी तरफ साउची मिस्टर फेंक के ऑफिस में अपना रिमोट ढूंढने में लगी पड़ी थी। पूरे ऑफिस में खोजने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। तभी किसी के आने की आवाज आती है। डरी हुई साउची तुरंत अपने जादू का इस्तेमाल करके सभी बिखरे सामान को उनकी जगह पर रख देती है। मिस्टर फेंक ऑफिस में आता है और जब वह बुक की तरफ देखता है तो वह समझ जाता है कि किसी ने मेरे ऑफिस में आकर छेड़छाड़ की है। फिर वह खड़ा होकर कहता है जो भी मेरे ऑफिस में है चुपचाप बाहर आ जाओ। तभी पीछे से साउची निकल कर आती है और मिस्टर फेंक के हाथों को बांध देती है। वह उससे अपने रिमोट के बारे में पूछती है, लेकिन मिस्टर फेंक साउची के रिमोट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए वह कुछ नहीं बोलता। फिर साउची मिस्टर फेंक से बोलती है तुम्हें बचाने के चक्कर में ही मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। तुम्हें उस दिन रात को बचाना ही नहीं चाहिए था। मिस्टर फेंक आश्चर्यचकित होकर उससे पूछता है अच्छा तो तुम थी मुझे उस दिन बचाने वाली। इतने में बाहर से किसी के आने की आवाज आती है। मिस्टर फेंक तुरंत साउची को नीचे छुपा देता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है ताकि साउची किसी को दिख न पाए। जिया मिस्टर फेंक से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी मिस्टर कॉन्ग आकर जिया से कहते हैं मिस्टर फेंक की अभी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए वह अभी नहीं मिल सकते। जिया को यह जवाब सहन नहीं होता और वह मिस्टर कॉन्ग से बोलती है कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत से तरीके हैं उनसे मिलने के। गुस्से में वह सीधा पार्किंग में पहुंचती है और मिस्टर फेंक की गाड़ी के सारे